नमो वः अद्य वयं कर्मणा याति संसिद्धिम् इति पाठस्य प्रश्नोत्तराणि करिष्यामः। हम लोग यह पाठ पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट टाइम निकाल करके एक बार पूरा वीडियो देखिए, ताकि हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए, आपको बार बार ना देखना पड़े। एक बार ध्यान से देख लेंगे वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, और इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना, ध्यान रखना है एक पद में। आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, उन पैराग्राफ से उत्तर ढूंढ करके आपको लिखना होता है। कभी भी संस्कृत में प्रश्नोत्तर याद नहीं करने होते हैं। मुनिः कस्मात् कारणात् अहंकारम उपगतः। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उत्तर ढूंढ पाएंगे। मुनि किस कारण से अहंकार को प्राप्त हुआ, यानी मुनि को किस कारण अहंकार हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा तपः प्रभावात्। एक शब्द है, अलग अलग लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि एक पद में ही लिखना है हमें। तपसः प्रभावात्, तपः प्रभावात् सामासिक शब्द है, तपस्या के प्रभाव से, तो सामासिक बनाए तो एक पद बन गया। मुनि काम भिक्षाम अयाचत। मुनि ने किससे भिक्षा मांगे, जिससे मांगते हैं उसमें द्वितीया होती है, तो किससे मांगे, तो गृहिणी से मांगे, तो गृहिणीम। साध्वी किम आदाय मुनेः सकाशम आगच्छत। साध्वी यानी वह गृहिणी क्या लेकर के मुनि के समीप आई, तो भिक्षाम। बलाका वृत्तांतः कया ज्ञातः। बलाका वाली बात किसके द्वारा पता चल गई, यानी किसको पता चल गई, तो गृहिणी को पता चल गई। पैसिव सेंटेंस है, इसीलिए गृहिण्या तृतीया में। साध्वी किम धर्म कार्यम करोति स्म। साध्वी कौन सा धर्म कार्य करती थी, तो भर्तृसेवाम, यानी पति की सेवा। भर्तृ बोलते हैं पति को, तो पति की सेवा करती थी, उसके लिए वही धर्म कार्य था। सा मुनिम कस्य समीपे गंतुम अकथयत। उसने मुनि को किसके समीप जाने के लिए कहा। उस स्त्री ने मुनि को किसके समीप जाने के लिए कहा, तो मांस विक्रयण। मांस विक्रयीन शब्द होता है नकारांत पुल्लिंग, और जैसे गुणिन शब्द से बनाते हैं गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, वैसे ही मांस विक्रयी, मांस विक्रयिणौ, मांस विक्रयिणः, और षष्ठी का रूप है मांस विक्रयिणः। अथवा धर्म व्याधस्य, धर्म व्याध के पास में, यमनी मांस बेचने वाले के पास में जाने के लिए कहा। धर्म व्याध कस्य भक्त आसीत। धर्म व्याध किसका भक्त था, तो माता पित्रोह, माता और पिता का भक्त था। इस प्रकार से एक पद वाले उत्तर एक पद में ही देने का समुचित प्रयास करें, अन्यथा आपके अंक कट सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। आपको पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में ऊपर से गद्यांश से उत्तर ढूंढ करके लिखना होता है। यदा मुनि गृहिणीं भिक्षाम अयाचत। जब मुनि ने गृहिणी से भिक्षा मांगी, तदा तब, सा किम अवदत, तब उसने क्या बोला, तो तब ऐसे ही प्रश्न लिखेंगे पूरा। यदा मुनि गृहिणीं भिक्षाम अयाचत तदा सा अवदत, किम को हटा देंगे, अवदत तक लिख देंगे, और यत बोला कि प्रतीक्षस्व क्षणम, क्षण भर प्रतीक्षा करें, यावत भर्तुः परिचर्यां समापयेति, जब तक पति की परिचर्या मतलब सेवा समाप्त कर लेते हो तब तक प्रतीक्षा करें। तो आप ऊपर से जोड़ते हुए लिखेंगे, यदा मुनिः गृहिणीं भिक्षाम अयाचत तदा सा अवदत यत् प्रतीक्षस्व क्षणम यावत भर्तुः परिचर्यां समापयेति। दूसरा प्रश्न है, मुनि बद्धांजलि गृहिणीं किम अवदत। मुनि ने हाथ जोड़ करके, बद्धांजलि मतलब हाथ बंद बांध करके,
बद्ध कर देना मतलब जोड़ लेना। तो मुनि ने हाथ जोड़ करके गृहिणी को क्या बोला? तो मुनि ने हाथ जोड़ करके गृहिणी को किम हटा दीजिए, अवदत् यत् कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञातः इति ब्रूहि ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये। मुनि ने हाथ जोड़ करके गृहिणी से बोला कि कैसे तुमने जो दूसरों के द्वारा नहीं देखा गया वाला का वृत्तांत वो तुमने जान लिया, ये पहले तुम बताओ। ब्रूहि, ततः उसके बाद ही भिक्षाम ग्रहीष्ये, भिक्षा लूंगा। धर्मव्याधः दृष्ट्वैव तम मुनिम किम अभाषत। धर्मव्याध ने देख करके ही उसको, उस मुनि को क्या बोला? जैसे ही मुनि उसके समीप गए तो धर्मव्याध देखते ही उस मुनि को क्या बोला? तो वैसे ही किम हटा दीजिए और लिख दीजिए धर्मव्याधः दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत यत् हे ब्रह्मन् किम तया पतिव्रतया त्वम इह प्रेषितः। क्या उस पतिव्रता स्त्री के द्वारा तुम यहाँ प्रेषित हुए हो यानी भेजे गए हो? धर्मव्याधेन मुनि कथम अनुशिष्टः। धर्मव्याध के द्वारा मुनि को कैसे अनुशिष्ट किया गया, कैसे उपदेश दिया गया, यानी धर्मव्याध ने मुनि को कैसे उपदेश दिया। तो ये पूरा आपका पैराग्राफ से उठा लेंगे कि धर्मव्याधेन मुनि अनुशिष्टः, और ब्रैकेट में पूरा ये जितना सेलेक्टेड है वो पूरी पंक्ति लिख देंगे कि मैं माता पिता का भक्त हूँ, वे ही मेरे परायण हैं, मैं उनको स्नान करा करके भोजन करा करके ही सुला करके ही मैं सारा काम करता हूँ, और मैं अपने वृत्ति के लिए वो करता हूँ, न कि धन लिप्सा के लिए। और अहंकार ज्ञान में सबसे बड़ा विघ्न है, इसलिए ये सब अहंकार त्याग दो। अतः स्वधर्मम जर, अपने धर्म के मार्ग पर चलो। ये न आशो, जिससे तुम्हारा शीघ्र ही परम श्रेय अवाप्स्यसि, तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। तो ये उपदिष्ट किया गया। अनुशिष्ट करना मतलब उपदिष्ट करना, यानी उपदेश दिया गया। कह ज्ञाने विघ्नम जनयति, कौन ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करता है? जनयति उत्पन्न करता है। तो ज्ञान में कौन सा विघ्न उत्पन्न करता है? अहंकार करता है। इसलिए अहंकार को छोड़ दीजिए तो फिर आपको चारों तरफ से ज्ञान मिलेगा। मुनि कस्य उपदेशात सिद्धिम अवाप्तवान, मुनि ने किसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? धर्मव्याध के उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। धर्मव्याधः किमर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म, धर्मव्याध क्यों मांस विक्रयण यानी मांस को बेच रहा था, मांस विक्रय कर रहा था? तो वृत्त्यर्थम यानी वृत्ति के लिए। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य न भी समाप्त हुआ। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो मोटे वाले पद होते हैं उसको बोलते हैं स्थूल पद, उसी को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण में हमेशा ध्यान रखते हैं किम शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ अव्यय शब्द होते हैं, कुत्र, कुतः, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, तो उन सभी का ध्यान में रखते हुए प्रयोग करेंगे। मैक्सिमम किम शब्द का प्रयोग होता है। पुरा महातपा नाम मुनि आसीत, पहले महातपा नाम के मुनि थे। तो किम नाम, सही उत्तर हमारा हो जाएगा किम नाम। वृक्षस्य उपरि बलाका आसीत, तो वृक्षस्य है षष्ठी का रूप है, तो हमारा किम शब्द का भी पुल्लिंग में हो जाएगा कस्य। क्रुद्धा मुनि बलाकाम अपश्यत, बलाका शब्द है और लता, लते, लताः, लताम है द्वितीय एक वचन, तो का के काह, काम के काह, तो काम हो जाएगा स्त्रीलिंग में। मुनि ब्राह्मण गृहम गत्वा भिक्षाम अयाचत, मुनि ब्राह्मण के घर जाकर के भिक्षा की याचना की मुनि ने। तो कहाँ जाकर के? तो कुत्र हो जाएगा। ब्राह्मणी भर्तुः परिचर्याम करोति स्म, ब्राह्मणी पति की सेवा करती थी। भर्तुः पति की षष्ठी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा? कस्य पुल्लिंग में। नाहम बलाका इति
ब्राह्मण्या कथितम, मैं बला का नहीं हूँ, ऐसा ब्राह्मणी के द्वारा कहा गया। ब्राह्मणी शब्द स्त्रीलिंग में है और तृतीया विभक्ति है तो हो जाएगा कया। धर्मव्याधः माता पित्रोः भक्तः आसीत्। धर्मव्याध माता पिता का भक्त था। तो माता पित्रोः षष्ठी द्विवचन में है तो कस्य कयोः, तो बन जाएगा हमारा सही उत्तर कयोः। अहंकारेण ज्ञानम नश्यति, अहंकार से ज्ञान नष्ट होता है तो अहंकारेण में तृतीया है तो केन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा तीसरा भी प्रश्न समाप्त हुआ। चौथा प्रश्न है भाषिक कार्य। ये भी प्रश्न आता है जो कि गद्यांश से ही आधारित होता है। आसीत पुरा कोपी महातपा नाम मुनिः, इस पंक्ति में अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में आसीत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आप लोग वीडियो को रोक करके सही उत्तर पहले से अनुमान कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और बाद में फिर वीडियो को चला करके चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका परीक्षण भी हो जाएगा। आसीत पुरा कोपी महातपा नाम वनवासी मुनिः, अस्मिन् वाक्ये आसीत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में जो आसीत क्रियापद है उसका कर्ता क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनिः। साध्वी वीक्षाम आदाय मुनिः अंतिकम आगता। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में समीपे इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। समीप इस पद क्या पर्याय पद क्या प्रयुक्त है, तो इसका है अंतिकम। सह मुनिः बद्धांजलि ताम अवदत्। अत्र यानी इस पंक्ति में बद्धांजलि इति पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। बद्धांजलि जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या है, तो मुनि ही हो जाएगा। सा विहस्य अभाषत, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अभाषत, सही उत्तर हो जाएगा। स च क्रुद्धः ताम व्यलोकयत्, अस्मिन् वाक्ये प्रसन्नः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, तो सही उत्तर हो जाएगा क्रुद्धः। कई लोग इसको लिख देंगे क्रुद्धस्ताम, जिनको संधि नहीं पता होगी। यहाँ विसर्ग को स हो रहा है क्योंकि आगे त मिल गया प्रथम वर्ण। गृहीता तिथि सत्कारः मुनिः ताम प्रणम्य निरगच्छत्। अत्र यानी इस वाक्य में यहाँ मुनिः पदस्य विशेषण पदम किम, मुनि जो करता है उसका विशेषण क्या है, तो गृहीता तिथि सत्कारः, यानी अतिथि सत्कार जिन्होंने ग्रहण कर लिया है ऐसे मुनि। इस प्रकार से भाषिक कार्य हो गया। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। इसमें है उचित पर्याय पद ही सह मेलनम कृत्वा लिखत। पर्यायवाची शब्द हैं, आपको सही मिलाने हैं। उपगतः का हो जाएगा प्राप्तः, शुश्रूषाम का हो जाएगा सेवाम, आदाय स्वीकृत्य, प्रणम्य नत्वा, अवलोक्य दृष्टवा। आप लोग वीडियो रोक करके और पहले सॉल्व कर लें और फिर मिलान करें वीडियो चला करके, ताकि आपका भी अभ्यास हो जाएगा, आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। विपरीतार्थकानां शब्दानां मेलनम कृत्वा लिखत। विलोम शब्द अक्सर पूछा जाता है। परितुष्टः अर्थात असंतुष्टः। आशु, आशु मतलब शीघ्रम होता है और इसका विलोम हो जाएगा चिरम, यानी देरी से। अंतिकम दूरम, अंतिकम मतलब समीपम, समीपम का विलोम हो गया दूरम। गत्वा आगत्य, समापये समापन करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, हो जाएगा। इस प्रकार से इस पाठ पर आधारित सारे प्रश्न हो गए जो भी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अधिक से अधिक देख करके लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।